स्वागत है आप सबका एमकॉम सेम 3 सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे एसएफएमबीवी का मॉड्यूल 1 का एक टॉपिक जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। ये एक बहुत ही छोटा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है जहाँ पे बहुत ही आसानी से आप 5 मार्क्स अपने लिए बुक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमएम थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो ये सम हम 3 सिंपल स्टेप्स में कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, पहला स्टेप है प्राइस पर इक्विटी शेयर। आपको इक्विटी शेयर का प्राइस निकालना है, राइट? तो P0 इक्वल टू D1 प्लस P1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस K। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है PO क्या है? PO इज प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट द बिगिनिंग। P1 क्या है? प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड। D1 क्या है? डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। और K क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके बाद हम स्टेप 2 पे जंप करेंगे। स्टेप 2 हमारा होगा नंबर ऑफ न्यूली इशूड इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि साल भर में कितने नए इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं। तो इसको हम M से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? I माइनस E माइनस N इंटू D1 होल डिवाइडेड बाई P1। अब यहाँ पे देखिए I क्या है? I इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। E इज टोटल अर्निंग, इसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। यहाँ पे N क्या है? N इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द बिगिनिंग। अब हम आ जाएंगे हमारे फाइनल स्टेप पे, यानी कि स्टेप 3, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म V। इसका फॉर्मूला है N प्लस M मल्टीप्लाइड बाई P1 माइनस I प्लस E। चलिए, यही फॉर्मूला हम एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे प्रैक्टिकल सम्स को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे कहा गया है गीसा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each फॉर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। तो यहाँ पे देखिए ये N दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द बिगिनिंग। यहाँ पे हमको P0 दिया गया है, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट द बिगिनिंग। यहाँ पे देखिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि I दिया गया है 10 लाख। फिर देखिए डिविडेंड paid per share is ₹5 D1। the profit after tax of the firm is 9 lakh। profit after tax यानी कि total earning। determine the newly issued number of equity shares and its price at the end of the year। तो newly issued number of equity shares मतलब हमें M कैलकुलेट करना है, price of equity share at the end हमें कैलकुलेट करना है end of the year यानी कि P1 कैलकुलेट करना है। और बोला गया है also compute value of firm। value of firm मतलब V भी हमें कैलकुलेट करना है। Assuming the cost of capital to be 10%। तो नीचे देखिए सोल्यूशन में हमने पहले गिवन लिख लिया है, जो हमें दिया गया है वो हमने लिख लिया है। P0 दिया गया है, N दिया गया है, I, E, D, K, ये सारी चीज हमें दिए गए हैं। हमें क्या निकालना है? हमें M निकालना है, हमें P1 निकालना है और V फॉर वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। तो चलिए स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड, और एंड का मतलब है P1। ओके, तो हमें यानी कि P0 दिया गया है, हमें P1 निकालना है। तो हम P1 को X पकड़ लेंगे, राइट? तो देखिए हमने सॉल्व किया है। तो देखिए हमें P0 दिया गया था 10, तो 10 इक्वल टू D1 दिया गया था 5 प्लस X। P1 को हम X पकड़ लिए डिवाइडेड बाई 1 प्लस K जो था हमारा 10% था, और 10% को हम 0.10 भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 10 इंटू 1.10 इक्वल टू 5 प्लस X आ गया। अब हम क्या करेंगे? इस 5 को उस तरफ ले जाएंगे, तो 11 माइनस 5 इक्वल टू X, यानी कि X इक्वल टू हमारा आ रहा है 6 ₹6 पर इक्विटी शेयर, राइट, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यानी कि X मतलब हमारा P1 निकल गया है। तो चलिए अब हम स्टेप 2 में कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द एंड। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो कि 10 लाख दिया गया था, उससे माइनस करेंगे हम टोटल अर्निंग जो कि 9 लाख दिया गया था, और उससे हम माइनस करेंगे ये वाला पोर्शन यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द बिगिनिंग मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर होल डिवाइडेड बाय 6 जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया। तो सिंपली हम पहले इस पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो 9 लाख माइनस 5 लाख आ जाता है 4 लाख, और 10 लाख से 4 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 6 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाई 6, इसको हम काटेंगे तो आएगा हमारा 1 लाख इक्विटी शेयर। अब हम स्टेप 3 में V फॉर वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे, और ये बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ
ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द बिगिनिंग प्लस एट द एंड, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे P1 यानी कि प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड। तो देखिए 1 लाख बिगिनिंग में था, 1 लाख एंडिंग में, यानी कि टोटल 2 लाख, 2 लाख इंटू 6, तो 2 6 12, यहाँ पे हमने लिख दिया 12 लाख। और उससे हम माइनस करेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट और उसके साथ हम प्लस करेंगे हमारा टोटल अर्निंग, तो माइनस 10 लाख प्लस 9 लाख। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आएगा 1 लाख होल डिवाइडेड बाई 1.10, तो यहाँ पे निकल करके आ रहा है 11 लाख डिवाइडेड बाई 1.10, और उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 10 लाख हमारा वैल्यू ऑफ फर्म। तो आपने देखा जस्ट 3 फॉर्मूलाज याद करके आप कितनी आसानी से अपने लिए 5 मार्क्स बुक कर सकते हैं। ऐसे ही टॉपिक्स हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे सभी सब्जेक्ट्स और सभी चैप्टर से, तो वो वीडियोस आप मिस आउट ना कर जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल हिट कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक सिलेबस वाला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि वो लेआउट है हमारा जिसके अकॉर्डिंगली हम पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।